ये कहानी है उस युग की जब राजा केवल शासन नहीं बल्कि धर्म का पालन करते थे। जब गुरुकुलों में जीवन का ज्ञान दिया जाता था, जब प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े थे, और जब धरती पर जन्म हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। स्वागत है रामायण काल की महान सभ्यता की इस अद्भुत यात्रा में। रामायण काल भारतीय इतिहास और संस्कृति का वह स्वर्णिम युग माना जाता है जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महान ग्रंथ रामायण में मिलता है। ये वो समय था जब भारत में धर्म, न्याय, शिक्षा और संस्कृति अपने उच्च स्तर पर थे। उस काल में बड़े बड़े राज्य थे जैसे अयोध्या, मिथिला, लंका और किष्किंधा। इन राज्यों में राजाओं का मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा था। रामायण काल भारतीय इतिहास और संस्कृति का वह स्वर्णिम युग माना जाता है जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महान ग्रंथ रामायण में मिलता है। ये वो समय था जब भारत में धर्म, न्याय, शिक्षा और संस्कृति अपने उच्च स्तर पर थे। उस काल में बड़े बड़े राज्य थे जैसे अयोध्या, मिथिला, लंका और किष्किंधा। इन राज्यों में राजाओं का मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा था। रामायण काल की सबसे प्रसिद्ध नगरी थी अयोध्या। ये नगर राजा दशरथ की राजधानी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। नगर की सड़कें चौड़ी थीं, घर सुव्यवस्थित थे और हर ओर सुख शांति का वातावरण था। लोग धर्म का पालन करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और अपराध बहुत कम होते थे। राजा और प्रजा के बीच विश्वास का संबंध था। रामायण काल में शिक्षा का केंद्र थे गुरुकुल। बच्चे जंगलों में स्थित आश्रमों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। विद्यार्थियों को सिखाया जाता था धर्म और नीति, युद्ध कला, धनुर्विद्या, वेद और शास्त्र, प्रकृति का सम्मान, अनुशासन और सेवा। भगवान राम और उनके भाइयों ने भी महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के आश्रमों में शिक्षा प्राप्त की थी। रामायण काल की सबसे बड़ी पहचान थी मर्यादा और धर्म। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। उन्होंने पिता के वचन के लिए राज सिंहासन छोड़ दिया। भाईचारा, त्याग, सत्य और न्याय ये उस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थीं। रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा है। राम राज्य को आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। लोग सुरक्षित और खुश थे। राजा धर्म के अनुसार शासन करता था। राम राज्य आज भी अच्छे शासन और आदर्श समाज की प्रेरणा माना जाता है। रामायण काल की सभ्यता केवल इतिहास नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये वह युग था जहां शक्ति के साथ धर्म था, ज्ञान के साथ विनम्रता थी और शासन के साथ करुणा थी।